अब हम ऑपरेरॉन मॉडल में दो तरीका से अपन देखते हैं, एक इंडक्शन या इंड्यूसिबल सिस्टम, यानी जब इंड्यूसर यानी लैक्टोज यहां प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं हम लैक एपोरॉन। किसी पदार्थ की उपस्थिति के द्वारा कोशिका में कैटाबॉलिक एंजाइम की मात्रा में बढ़ोतरी होने को जीन नियमन की प्रेरण विधि कहते हैं। इसका सर्वप्रथम उदाहरण ई कोलाई में लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति में प्रेरण एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना है। क्योंकि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में विदलित होकर के दो मोनोसैकेराइड शर्करा अर्थात ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाती है और लैक्टोज किसी भी उपापचयी परिपथ कैटाबॉलिक पाथवे में सीधे प्रवेश नहीं कर पाती, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी कभी ग्लूकोज अधिकांश परिपथ में ऊर्जा सोर्स के रूप में उपलब्ध होती है। ई कोलाई की वाइल्ड टाइप कोशिकाएं को जब दोनों ग्लूकोज तथा लैक्टोज युक्त माध्यम में संवर्धित किया जाता है तो इस समय कोशिका में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अल्प मात्रा में पाया जाता है, अर्थात वाइल्ड टाइप कोशिकाएं लैक्टेज के उपयोग करने में असमर्थ रहती हैं। जब आगे देखा कि जब इन कोशिकाओं को केवल लैक्टोज युक्त माध्यम पर रखा जाता है तो प्रारंभ में कुछ समय के लिए लैक्टोज का उपयोग नहीं कर पाती, लेकिन केवल कुछ मिनट पश्चात ही कोशिकाओं में बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोशिका में लैक्टोज की उपस्थिति बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण को प्रेरित करती है, जिससे यह अधिक मात्रा में निर्मित होकर के लैक्टोज का जैव विश्लेषण करने लगता है। अर्थात यह यौगिक जो एंजाइम संश्लेषण को त्वरित करता है वो क्या कहलाता है? इंड्यूसर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंड्यूसर कहलाता है। मान लीजिए हमने ये देखा कि व्हेन इंड्यूसर, दो तरीका से हम देखते हैं कि व्हेन इंड्यूसर प्रेजेंट, यानी जब कोई प्रेरण यहां पर प्रेजेंट है जैसे कि लैक्टोज, तो रेगुलेटर जीन द्वारा एक दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, वो सक्रिय होती है। लेकिन वो जब लैक्टोज के साथ, जब यहाँ लैक्टोज उपस्थित होता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके इस एक्टिव रिप्रेसर को क्या करता है? अनएक्टिव करता है। यानी ये जो दमनकारी प्रोटीन होती है वो अक्रिय हो जाती है, और दमनकारी प्रोटीन जब अक्रिय होती है तो ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं होती, यानी रिप्रेसर अनेबल बाइंड टू ऑपरेटर। तो ये जो रिप्रेसर है जो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगी, ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगी तो प्रोमोटर साइड बाधित नहीं होगी, और प्रोमोटर साइड बाधित नहीं होगी तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा, और प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होगा, अर्थात ऑपरेरॉन कैसा है? ऑन है। लेकिन यदि यहां इंड्यूसर एब्सेंट है या कोई भी इंड्यूसर नहीं है तो दमनकारी प्रोटीन जो रेगुलेटर जीन आई द्वारा संश्लेषित दमनकारी प्रोटीन सक्रिय होती है, जो ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाती है, और ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू प्रोमोटर साइट। तो आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं होता है,
आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर जीन से बाइंड नहीं होता है। इस डायग्राम में ये आरएनए पॉलीमरेज और ये हमने एक सिंबल लगाया, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू प्रोमोटर जीन, अर्थात यहाँ स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिवेटेड, यानी संरचनात्मक जीन अक्रिय है और उसका नो ट्रांसक्रिप्शन और नो ट्रांसलेशन, अर्थात जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। अर्थात जो ऑपरेन होता है वो कैसा होता है, ऑफ होता है। तो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है ऑपरेन मॉडल, आपको पढ़ना है, ऑपरेन मॉडल को पढ़ना है। ऑपरेन मॉडल में 4 प्रकार के जीन पढ़ने हैं। इसके बाद रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ने हैं। और हमें यहाँ केवल कौन सा पढ़ना है, प्रेरणकारी पढ़ना है, इंड्यूसिबल सिस्टम पढ़ना है। और इंड्यूसिबल सिस्टम को हमें 2 तरीका से देखना है, एक जहाँ इंड्यूसिबल प्रेजेंट है, जहाँ लैक्टोज होता है, यानी लैग ऑपरेन आपको पढ़ना है। वैसे आपने ये 12th क्लास में पढ़ा है, रेवोल्यूशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन